पुरुष को भी जबरदस्ती किस तरह से फंसाया जा रहा है? क्या इसका गलत फायदा महिलाएं उठा रही है क्या आजकल? देखिए, बिल्कुल उठा रही हैं। सोशल मीडिया पे जाल बिछा के महिलाएं बैठी हैं, सुंदर सुंदर एकदम, और वैसे जाल में आप लोग जैसे पुरुष फंस रहे हो, और फंसने के बाद फिर रोते हुए हमारे पास आ रहे हो। तो भाई ये सब चीजों से तो पुरुषों को अलर्ट रहना चाहिए ना, कि सोशल मीडिया का जमाना है। तो अगर आप फंस रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से फंस रहे हैं। तो हम आए दिन बोलते रहते हैं पुरुषों को कि भाई भेड़िया आएगा, जाल बिछाएगा, फंसने का नहीं। अब फंस जाओगे तो फिर तो तकलीफ होगी ही होगी। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि मतलब महिला का नहीं, मतलब प्रताड़ित लोगों के लिए ये काम कार्य हो रहा है, चाहे जो भी बिल्कुल प्रताड़ित प्रताड़ित, हाँ, हो। प्रताड़ित कोई भी जैसे हो सब बात सकते बता रहे हैं हैं, कि महिलाओं बिल्कुल। को कितना फ़ायदा मिल रहा है, तो नहीं महिला को फ़ायदा मिला है, ना पुरुष को पुरुष फ़ायदा को मिला है। फायदा, कहीं न जो कहीं प्रताड़ित प्रताड़ना, को फ़ायदा मिल रहा बिल्कुल, है। जो भी प्रताड़ित व्यक्ति हैं, लोग कहते हैं कि अरे महिला विकास मंच में जाइए तो वहां पीड़िता पीड़िता बैठी मिल जाएगी। तो भाई हमारा पेज ही वही है, तो यहाँ पीड़िता पीड़िता नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? वो लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, हम पीड़िताओं के लिए बैठे हैं तो पीड़िता ही ना यहाँ रहेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीड़िता नहीं है और हमारे साथ जुड़ के समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हमारे पास है। ये देखिए पूर्णा जी, ये पीड़िता नहीं है, ये गया अध्यक्ष है, ये लोग पीड़िता नहीं है। लेकिन हो सकता है इनके टीम में 4 महिला ऐसी हो जो पीड़िता हो, तो उनको हम लोग सशक्त बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और फिर अपने कार्य में। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से सरकार के द्वारा कुछ उनको क्या बोलते हैं समर्थन दिया गया, या उनके प्रति जोर दिया गया कि इनके प्रति अगर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो उस तरह से उनको दंडित किया जाएगा पुरुषों को, उसका फायदा महिलाएं उठा रही है कि नहीं? बहुत उठा रही हैं, बहुत ज्यादा उठा रही हैं। और नहीं उठाना चाहिए महिलाओं को। झूठे केसेस में, 498 में, रेप केसेस में, ऐसी चीजों में अगर सच्चाई है तो उतना ही झूठ केसेस भी होते हैं। अभी देखिए कितने पुरुष हमारे आत्महत्या कर रहे हैं झूठे केस के मामले में, तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। ऐसा भी नहीं होना एक सवाल है मैडम, हाँ, अतुल सुभाष केस में आया नया मोड़, हाँ हीना जी। मानवी कैसे दिलाएगी इंसाफ, इसके बारे में? देखिए इंसाफ उसमें क्या दिलाना, बच्चा तो चला गया, अब रह गई वो चुड़ैल उसकी बीवी। तो वो जो रह गई है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सारे लोग अरेस्ट भी हुए और उस पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दूसरा अतुल सुभाष ना बने कोई, इस पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं कि भाई अगर आपके पास, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं खुद ऐलान कर रही हूँ, कोई भी पुरुष अगर आप लोग ऐसे हैं जो इस तरह के केस में फंसे हैं, झूठे केस में, और बेवजह परेशान हो रहे हैं, तो एक बार जरूर संपर्क करें। ना 10 को, 5 को तो मदद जरूर कर देंगे हम। क्या मदद? इसमें मदद ये करेंगे, देखिए क्या होता है, वो केस में फंसा हुआ है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप के कारण होता है। हमारी टीम जो है उसके बीबी के पास जाती है, उसे समझाती है, प्यार से समझाई तो वेल गुड, डांट के उसको आईना दिखाने का काम महिलाओं को करते हैं हम, जहां महिलाएं गलत हैं। जब वो टूटती है वो महिला की, नहीं 10 महिला मिलके हमें गलत बोल रही है, और फिर अगर बहुत बदमाश औरत है तो उसको फिर धमकाते भी हैं, बोले ज्यादा करोगी तुमको एकदम सामने कर देंगे कि देखो ये झूठी महिला इस तरह पति का जान लेने के लिए बैठी। तो ऐसी चीजें काउंसलिंग, प्यार से डरा के चीजें थोड़ा समाप्त होती है। तुमको एलुमिनी चाहिए, उसको 3 करोड़ रुपया चाहिए था, किसी को 30 लाख चाहिए, किसी को 30,000 चाहिए, तो उसी में बोलेंगे भाई ऐसा है, प्रणाम कर। 40,000 80,000 मिल रहा था मैडम, लेकिन फिर 3 करोड़ का डील होने लगा। अरे तो एक लिमिट होता है ना, ये लोग ड्रैकुला है, ये लोग इंसान नहीं है। इनको आटे की रोटी नहीं, सोने की रोटी खा के पेट भरना था, तो क्या करिएगा। हमें 10,000 रुपये महीने में हमारे घर का किराना चल जाता है, उसके लिए आपको 40,000 मिल रहा है तो भी पेट नहीं भर रहा है। तो ऐसी महिलाओं के लिए हम क्या बोले बताइए। मैडम एक एक्ट है जिसका नाम है डोरी एक्ट, उसके केस के तहत दहेज प्रथा पे जो है से क्लेम लगा दिया जाता है। जैसे आमतौर पे अगर जो कन्या जो भी ससुराल में जाती है, उनको कुछ कारणवश अगर घर के लोग अगर डांटते हैं तो सीधा अपने नैहर जाती है और केस कर देती है। उसमें बहुत तरह का जो है सो झूठा अफवाह आ जाता है कि हमको दहेज का उत्पीड़न करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसमें भी कहीं अफवाह नजर आता है। इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मारा पीटा तो भाई जाता है, एक बहुत टेक्निकल चीज है कि महिलाओं की जुबान बहुत चलती है, लड़ने के लिए बोले झाँव 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 करके महिला लोग खूब प्रेम से लड़ लेती है, लेकिन पुरुष लोग लड़ नहीं पाता है, तो उस केस में उनका हाथ तड़ाक से उठ जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकते। हम चूंकि काउंसलिंग कर रहे हैं तो हम इन चीजों को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। पुरुष उतना बहस नहीं कर पाता है, चिल्लाया चिल्लाया चिल्लाया, अंत में लिमिट खोता है। तो यहाँ महिलाओं को क्या करना चाहिए कि जब आपके घर में कोई इस तरह का गुस्सा हो रहा है या कोई परेशानी आ रही है, तो उसको प्यार से सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो चुप हो जाइए, थोड़ा 1-2 दिन वक्त दे दीजिए। झगड़ा तो घरेलू हिंसा क्या है, यहीं से तो शुरुआत होती है ना, तो इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। एक और सवाल है मैडम, सूत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि हीना मानवी जो काम कर रही है संगठन को लेकर,
तो कुछ ये पैसा का भी डील करती है संगठन को लेकर, जो सॉल्व करती है मामला, तो इसमें कितना सच्चाई है मैडम इसके बारे में? हम अगर कह देंगे कि हम पैसे नहीं लेते हैं तो आप मानेंगे नहीं। आरोप प्रत्यारोप वहीं चलेगा जहां लोग कार्य करेगा। अगर हम कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर लांछन भी आएगा, इससे घबराना नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है आपका कि काफी गरीब, वीडियो भी वायरल हो रहा हाँ था, हाँ, चल रहा था। अरे भाई वो सब चलेगा नहीं तो कैसे? अपोजिशन वाले को थोड़ा मसाला नहीं चाहिए तो कैसे जिएगा? ये बताइए कि हमारा क्लियर है, ये ऑफिस है, एक सिस्टम है। एक मैंने सरकार के सहायता के लिए या वहां से चीजें नहीं उपलब्ध हो पा रही थी तो समाज के लिए मैंने एक अपना सिस्टम बनाया। ये हमारा बनाया हुआ सिस्टम है, हमारे नियम है। हमारे नियम में अगर आप सक्षम नहीं उतर रहे हैं तो मत आइए ना। हम कौन सा आपके घर में जाके बंदूक दिखा के आपसे पैसे ले रहे हैं? तो गरीबों से महिला विकास मंच पैसा नहीं लेता है। सैकड़ों ऐसे उदाहरण आप मेरे पास ले लीजिए। लेकिन जो सक्षम है, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो उन लोगों से हम लोग अगर बोलेंगे कि यहाँ से बैंगलोर जाना है भैया, फ्लाइट टिकट दे दीजिए, तो क्या दिक्कत है भाई? कहाँ से इतना करेंगे? एक 3 करोड़ का मामला, 1 करोड़ का मामला, 50 लाख का मामला, जहां किसी की बीबी 50 लाख में सेटलमेंट होना है, वहां हमारे जाने से 30 लाख में सेटलमेंट हो जा रहा है। और 30 लाख में होके अगर उन्होंने 30,000 का हमें टिकट ही दे दिया तो एहसान थोड़ी किया है भाई। उस व्यक्ति की मुसीबत देखिए कि उसको अतुल बनने से बचा दिया हमने। अगर वैसे केसेस में 10,000 रुपए अगर दूर आने जाने का भाड़ा किसी ने दे ही दिया तो ये गलत नहीं है और बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये इतनी महिलाएं अभी आप खड़ी हैं, देख रहे हैं। अब ये महिलाएं सक्षम है, अपना घर छोड़ के आपके मदद के लिए जा रही हैं, तो अपने घर से पैसा कहाँ लगाएंगी? तो वो तो जरूर आपसे भाड़ा लेके जाएंगे ही जाएंगे, वो सिस्टम है। अच्छा, एक सवाल और है मैडम। बोलिए। कि बहुत महिला चाहती है कि हम सीधे बिना मानवी बन जाए, लेकिन ये नहीं पता कि बिना मानवी कितना मेहनत कर देखिए, अब सब लोग खड़े हैं, ये सब उनसे पूछिए। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो रातों रात चाहे कि वीना मानवी बन जाए। और सही बात है कि काफी पीड़िताएं यहाँ आई, काफी अच्छी महिला भी आई। 4 दिन यहाँ बैठी, 5 दिन वहां बैठी, 6 दिन वहां बैठी, 7वें दिन जाके अपना संगठन उन्होंने बनाया। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं उसे ये कहती हूँ कि कहीं ना कहीं दिस वे और दैट वे, अच्छाई में या बुराई में, पैसे लेके या मुफ्त में, आखिर वो महिला जो यहाँ से बाहर निकल के गई किसी को मदद तो कर रही है। तो मेरा पेज तो, मैं तो सक्सेसफुल हूँ भाई। मैं कहाँ से गलत हूँ? मैं खुश होती हूँ कि लोग मेरे पास आके बाहर जाके फिर दूसरा प्लेटफॉर्म बना के काम कर रहे हैं। मतलब हम सक्सेस हो रहे हैं। और यही है मेरा सपना कि 10 महिला निकल के गई, हम तो चाह रहे हैं 50 महिला यहाँ से निकल के जाए और 50 स्वयंसेवी संस्था खुल जाए।